पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव खत्म होने के बाद अब राज्य में हालात धीरे धीरे सामान्य होते नजर आ रहे हैं। इसी को देखते हुए केंद्र सरकार ने पश्चिम बंगाल में तैनात केंद्रीय सुरक्षा बलों की चरणबद्ध वापसी शुरू कर दी है। चुनाव के बाद कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए राज्य में बड़ी संख्या में केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल यानी कि CAPF की कंपनियां तैनात की गई थी। अब इनमें से करीब 100 कंपनियों को वापस बुलाया जा रहा है। सूत्रों के मुताबिक पिछले सप्ताह जारी एक आधिकारिक आदेश में CRPF, BSF, CISF, ITBP और SSP समेत कुल 500 CAPF कंपनियों को अगले आदेश तक पश्चिम बंगाल में तैनात रहने को कहा गया था। इन बलों की तैनाती खासतौर पर चुनाव के बाद किसी भी संभावित हिंसा या तनाव को रोकने के लिए की गई थी। लेकिन अब सुरक्षा एजेंसीज की समीक्षा में पाया गया कि राज्य में कानून व्यवस्था की स्थिति काफी हद तक नियंत्रण में है और हालात स्थिर बने हुए हैं। इसी समीक्षा के बाद केंद्र सरकार ने सुरक्षा बलों को धीरे धीरे वापस बुलाने का फैसला लिया है। पहले चरण में लगभग 100 कंपनियों की वापसी शुरू कर दी गई है, जबकि बाकी 400 कंपनियों को भी आगे जमीनी हालात के आकलन के आधार पर हटाया जा सकता है। दरअसल पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के दौरान सुरक्षा व्यवस्था अपने सबसे बड़े स्तर पर थी। चुनाव के समय राज्य में कुल 2400 कंपनियों की तैनाती की गई थी। इनमें केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के अलावा अलग अलग राज्यों की सशस्त्र पुलिस और भारतीय रिजर्व बटालियन के जवान भी शामिल थे। इसे स्वतंत्र भारत के इतिहास में किसी विधानसभा चुनाव के लिए अब तक की सबसे बड़ी सुरक्षा तैनाती माना जा रहा है। तो वहीं चुनाव की संवेदनशीलता को देखते हुए केंद्र सरकार ने सुरक्षा व्यवस्था को लेकर बेहद सख्त रुख अपनाया है। हालात की निगरानी के लिए CRPF, BSF, CISF, ITBP और SSB के महानिदेशक रैंक के अधिकारी खुद कई दिनों तक पश्चिम बंगाल में मौजूद रहे। ये सभी अधिकारी दिल्ली मुख्यालय छोड़कर राज्य में डेरा डाले हुए थे और जमीनी स्तर पर सुरक्षा व्यवस्था की निगरानी कर रहे थे। इतना ही नहीं, पूरे राज्य में करीब 4000 बुलेट प्रूफ और क्विक रिस्पांस व्हीकल भी तैनात किए गए थे। गृह मंत्रालय को हर दिन सुबह 10 बजे तक सुरक्षा हालात की रिपोर्ट भेजी जाती थी। सुरक्षा एजेंसियों का कहना है कि इस बड़े स्तर की तैयारी का असर भी दिखाई दिया और चुनाव के दौरान हिंसा की घटनाएं काफी कम रही। तो वहीं अब केंद्र सरकार और सुरक्षा एजेंसियों का मानना है कि हालात इतने सामान्य हो चुके हैं कि सुरक्षा बलों की मौजूदगी को धीरे धीरे कम किया जा सकता है। हालांकि अभी भी राज्य में 400 कंपनियां तैनात रहेंगी और हालात पर लगातार नजर रखी जाएगी। फिलहाल CAPF कंपनियों की वापसी को पश्चिम बंगाल में चुनाव के बाद सामान्य होती स्थिति और बेहतर कानून व्यवस्था के संकेत के तौर पर देखा जा रहा है। खैर, इस खबर पर आपका क्या कहना है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। फिलहाल खबरों में बस इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए DH।